हाय, आई एम रोशन, एचआर प्रोफेशनल। आज का मेरा टॉपिक है, क्या आप अपना सही समय जानते हैं? क्या आपको पता है आपके द्वारा लिया गया सही समय पर सही डिसीजन ही आपको सफल बनाती है। दुनिया की सबसे बड़ी आग केवल एक गिलास पानी से बुझाई जा सकती है। जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करके दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति पाई जा सकती है। अक्सर लोग परेशानी में कहते हैं अच्छा समय आएगा। अच्छा समय अगर है तो अच्छा समय आज ही है। किनारे पे बैठे रहने पे समय यूं ही निकलता चला जाएगा और बाद में हम कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो लोग जब कहते हैं मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, तो वो किसी आधार पे कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो उठे और एक अचानक से बोल दिए कि मुझे ये बिजनेस करने की मैं सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। अगर वो बोल रहे हैं मैं बिजनेस करना चाहता हूँ या मैं करने की सोच रहा हूँ, तो वो कुछ क्राइटेरिया में अपने आप को बांटते हैं। मीन्स फाइनेंशियल देखते हैं कि मेरे पास कितना पैसा है, अपने फैमिली की सिचुएशन को देखते हैं कि करंट में मेरी फैमिली सिचुएशन कैसी है, करंट में मेरी स्किल क्या है, मैं किस आधार पे ये डिसीजन ले रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत सारी चीज को कंबाइंड करके हम कहते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मगर रिस्क नहीं ले पाते और वो नहीं कर पाते हैं। कुछ समय जब बीत जाता है, जब उनको लगता है कि नहीं ये देर हो रहा है, अब मुझे कर ही लेना चाहिए, तो शायद वो सिचुएशन नहीं रहती है, शायद वो फाइनेंस नहीं रहता है, जिस वजह से उस समय वो सोचकर भी वो काम नहीं कर पाते हैं। अगर सही समय पर उस काम को कर लिया जाए तो 50% सक्सेस उसी समय मिल जाएगी। किसी कार्य को उचित समय पर प्रारंभ करने का मतलब ही है 50% सफलता सुनिश्चित करना। आजकल के बच्चे छोटी छोटी डिसीजन नहीं ले पाते हैं और इसमें गलती पेरेंट्स की भी होती है, उनके माता पिता की भी होती है। तो रीजन यह है वो छोटी छोटी डिसीजन लेने ही नहीं देते हैं बच्चे को। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा शाम में उनकी माँ कहीं निकल रही है मार्केट, तो बच्चा कह देता है मेरे लिए खाने के लिए कुछ ले आना। माँ कहती है ठीक है। क्या आपको लगता है ये ठीक है? क्या उससे पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए, आप उस चीज का नाम बताओ, कुछ ले आना इसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर माँ पूछ भी लेती है कि क्या चाहिए, तो बच्चा कहता है कुछ भी ले आना, फिर बात वहीं पे आ जाती है। तो मेरा कहना है कि पहले आप चीजों को समझो। छोटी छोटी डिसीजन आप बच्चे को लेने नहीं देते हो। ठीक है, आप लेने दीजिए उसको डिसीजन। छोटी डिसीजन आज वो लेगा, कल वो बड़ी डिसीजन लेगा, वो रिस्क लेने सीखेगा चीजों को। आप शुरुआत में ही उसे रोक देते हो, आप अपने हैंड पे डिसीजन ले लेते हो कि चलो बोला है कुछ ले आने के लिए, मैं कुछ ले आऊंगा। राइट। अगर आप अपने हिसाब से ये सोचते हो कि अच्छा रात का खाना हैवी है तो हल्का स्नैक्स ले आते हैं, अगर रात का खाना लाइट है तो थोड़ा हैवी स्नैक्स ले आते हैं, इस आधार पे आप डिसीजन लेते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन बच्चे से करो कि आपको क्या चाहिए, तो पहले बच्चा फोकस करेगा कि अभी क्या मुझे खाना है। उसे ये भी नहीं पता कि क्या मुझे चाहिए, अभी वो सोचेगा कि मुझे खाना क्या है, फिर उसे वो फील करेगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, यही मुझे चाहिए। उसके बाद वो आपको एक पार्टिकुलर एक नाम बताएगा कि मुझे कुछ भी समोसा चाहिए, मोमोज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो एक नाम बताएगा। तो उससे क्या होगा, उसमें डिसीजन लेने की पावर बढ़ेगी, धीरे धीरे वो इंक्रीज होता जाएगा। अभी क्या है, अगर कोई पार्टी होती है तो पार्टी में बच्चा खुद अपने तरफ से एक ड्रेस भी नहीं चूज कर पाता है कि मुझे क्या पहन के जाना है। दैट इज अ बिग क्वेश्चन। वो अपने माता पिता से पूछता है आज मैं क्या पहन लूं, क्या पहन के जाऊं। क्या आपको लगता है कि ये छोटा सा डिसीजन एक बच्चा नहीं ले सकता है? वो ले सकता है, आप लोग लेने नहीं देते हैं। अगर उसे कहिए कि आप पहनो जो आपके पास है, जो अवेलेबल है, जो आपकी इच्छा हो वो पहनो, पार्टी में चलो। जब आप ये कहोगे तो बच्चा सोचेगा कि मेरे पास क्या क्या है, उसमें से मुझे क्या बेस्ट है, मुझे क्या पहनना चाहिए। और जब वो पार्टी में जाएगा तो क्या गलती की है वो पता करेगा, वो लोगों से सीखेगा। तो ये जो क्वालिटी आएगी वो आपको
बच्चे को थोड़ा सा फ्रीडम देना पड़ेगा, थोड़ा सा उसे डिसीजन लेने के लिए तैयार करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों से, बहुत बड़ी चीजों से नहीं, पर एटलीस्ट छोटी चीजों से आप इसे शुरुआत कर सकते हैं। जब बच्चा मैट्रिक पास करता है तो वो उस समय उसे ये भी नहीं पता होता है कि मुझे आर्ट्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए। इतना कंफ्यूजन होता है। वो अपनी इस समस्या को फैमिली में पूछता है, दोस्तों के साथ डिस्कशन करता है, परिवार में डिस्कशन करता है कि मुझे क्या लेना चाहिए। जो बच्चा नर्सरी टू 10 10-12 साल पढ़ा हुआ है, सेम सब्जेक्ट आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, फिर भी वो ये फाइनल डिसीजन नहीं ले पाता है कि किस सब्जेक्ट में मेरा अच्छा नॉलेज है, किसमें मैं बेटर कर सकता हूँ, को क्या मुझे लेना चाहिए। इसका भी डिसीजन वो दूसरे से लेना चाहता है, अपने पेरेंट्स के थ्रू लेना चाहता है, क्योंकि उसमें रिस्क उसे कम लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसे रिस्क लेना सिखाया ही नहीं गया। उसे लगता है जो सभी कहेंगे, जो ज्यादा बल्क में कहेंगे वो सही होगा, उसके आधार पे वो डिसीजन लेता है अपने पूरे फ्यूचर का। लोग भी सजेशन कर देते हैं, अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आप ये बन जाओगे, कॉमर्स लेते हो तो ये बन जाओगे, साइंस लेते हो तो ये बन जाओगे। इस आधार पे वो डिसीजन लेता है कि इसमें ज्यादा पैसा है। काफी छोटी छोटी चीजें पर सीखने लायक है। हम डिसीजन कई जगह पे नहीं ले पाते हैं। यहां तक कि जब शादी होती है तो जब फोटो आती है, अगर 2 फोटो आए तो ये भी डिसीजन हम दूसरे से पूछते हैं कि ये सही है या ये सही है, क्या आपको लगता है ये सही है? क्या जिससे शादी करनी है उसका फोटो उसके सामने है, फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। यहां तक कि एमबीए में मैंने देखा है कि 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद मेजर सब्जेक्ट लेने के लिए भी लोग एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर में कि मेजर सब्जेक्ट मेरा एचआर का रहेगा, फाइनेंस का रहेगा, मार्केटिंग का रहेगा, ये भी दूसरे से डिसीजन, फैकल्टी से डिसीजन लिया जा रहा है, फ्रेंड से डिसीजन लिया जा रहा है। यहां तक कि लास्ट में यह होता है कि बल्क में डिसीजन लिया जाता है कि अगर 4 बंदे ले रहे हैं मार्केटिंग तो मैं भी मार्केटिंग ले लेता हूं। क्या ये डिसीजन सही है? क्या नॉलेज तो है, करने की इच्छा भी है, करने के लिए तैयार भी है, बट डिसीजन नहीं है, डिसीजन वो खुद नहीं ले पा रहा है। ये जो डिसीजन नहीं लेने की वजह है कि उसे स्टार्टिंग से उस तरह से तैयार नहीं किया गया है। अब यही आगे जाकर वो जॉब करते समय अगर उसको कभी लगता है कि मुझे बिजनेस भी करना चाहिए, वो स्विच नहीं कर सकता है। साथ में रहकर वो जॉब के साथ साथ भी बिजनेस करने से घबराता है। उसे लगता है कि पता नहीं ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है और मैं तो कोई डिसीजन लेता ही नहीं हूं, राइट। इसीलिए डिसीजन लिया करें, छोटे छोटे डिसीजन को लिया करें कि आप अपने आप को पहचान पाए। कभी भी डिसीजन लें अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिसीजन ले लिए कि मुझे ये करना है, बहुत बिगर डिसीजन जो आपको अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से वो डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए कि अगर डिसीजन ही लेना है तो कुछ बड़ा सोच ले, नहीं, बड़ा नहीं। आप अपने फाइनेंशियल को देखो, फाइनेंशियल कंडीशन को देखो, अपने फैमिली के सिचुएशन को देखो, अपने आप को समझो कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आपने बैक में क्या क्या किया हुआ है, क्या आपके पास नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग ये काम मुझे सही है, इसमें मैं पूरा हर चीज मैनेज करके हम इस काम को कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा। अंत में मैं एक आपको वाक्य सुनाना चाहता हूं जो कि जो मैंने कहा उसका एक सार है। समय के हाथों छिनता जाए जीवन का हर पल, खुद को धोखा मत दे बंदे, खुद को ना तू छल, बंदे जरा संभल। बार बार मिलता नहीं यह मानव का तन, हीरे सा अनमोल है भाई यह तेरा जीवन, इसका लाभ उठा ले वरना पछताएगा कल, बंदे जरा संभल। हाल खरा है सर पे तेरे ऐ भोले इंसान, ना जाने इस जीवन का कब थम जाए तूफान, काम ना आएगा ये बल और यौवन, काम ना आएगा ये धन, बंदे जरा संभल। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।